Hello, this is Manish Kaushal from Victory Plan University Ganganagar. Today in this video we will learn how to write an effective thesis. ठीक है, आज ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਗਰੀ ਤੇ ਡਿਸਐਗਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਐਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਐਗਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇੱਕ नॉर्मल जहा क्वेश्चन टाइप है, लास्ट लिखा होंगे डू यू एग्री और डिसएग्री। तो ये जी सिंपल जी थीसिस है वो तो आप कई बार सिंपली आप लिख सकते हैं आई एग्री विद दी गिवन स्टेटमेंट। ठीक है जी, आई एग्री विद दी गिवन स्टेटमेंट। ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल। ठीक है जी, सिंपली तो आप एवं लिख सकते हैं। इनू हम थोड़ा जहा इफेक्टिव वे या आई कैचिंग या स्पैक्टैकुलर किमें बना सकते हैं, तुम लिख सकते हो परसनली I am also the passenger of same lane। ठीक है, ये हैगी है एग्री दी। आप मतलब एग्री चाहे डिसएग्री क्वेश्चन कुछ भी जो तुम जिवें आपां लिखा आई एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, हम तुम ऐ लिख सकते हो परसनली आई एम ऑल्सो द पैसेंजर ऑफ सेम लेन। लेन होंदी है, मान लो आप जिवें सड़क की एक आप कह दीए जिहड़ा ट्रैक होंदा उहनूं लेन कह दिता जाता है। तो आई एम ऑल्सो द पैसेंजर ऑफ सेम लेन का मतलब कि मैं भी उस राह का राही है जिहड़ी दी स्टेटमेंट च गल हुई है। मतलब कि इनडायरैक्टली आप कह रहे हैं भी मैं भी एग्री हैं। ठीक है जी, सैकेंडली तुसीं किवें लिख सकते हो आई एम ऑल्सो ऑफ सेम माइंड। आई एम ऑल्सो ऑफ सेम माइंड, यदा मतलब भी की है भी मैं एग्री हाँ। ठीक है, लिखण तुम आ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली गल नहीं कि आई एग्री विद दी गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, उदू बाद चो की है तुम ऐ लिख सकते हो परसनली आई एम दी पैसेंजर ऑफ सेम लेन, परसनली आई एम ऑल्सो ऑफ सेम माइंड। ठीक है, ये थोड़े की है इफेक्टिव लगती हैं। हम देखो हरेक बार जरूरी नहीं कि तुम लास्ट स्टेटमेंट ही लिखना है। ठीक है, जो कोई थोड़ा सजेशन दी गई है क्वेश्चन के या स्टेटमेंट के सजेशन है, तुम इतने सजेशन लिख सकते हो। ठीक है जी, कोई मान लो फोर्सफुल स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है जी, मान लो कोई दावा किया गया तो उस अकॉर्डिंग इनू तुसी चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया जिवें एग्री ते डिसएग्री। ठीक है, उस बाद आप नैक्सट देखते हैं। ठीक है, ये है थीसिस लाइन। तो आप पहला वीडियो बनाई है एक बेसिक्स ऑफ राइटिंग, उस कंप्लीटली प्रॉपरली दसिया थीसिस होंदी की है ना। तो आप गल कर रहे हैं इफेक्टिव वे किमें लिख सकते हैं। ठीक है, फिर एक टाइप होंदा डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपीनियन। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन टाइप है। हम ये तुसीं देखो सिंपली तो ये लिख सकते हो इन दिस एसे आई विल डिस्कस बोथ द व्यूज अलॉन्ग विद माई ओपीनियन या कुछ भी। इन्हूं हम थोड़ा इफेक्टिव वे की लिख सकते हो दिस एसे एम्स टू एक्सप्लोर both the viewpoints in detail before reaching to a logical judgment। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। आप देखो की लिखा दिस एसे एम्स, एम होगा इरादा। ठीक है, तो यही थां ते होर वर्ड यूज की कर सकते हैं इंटेंड। तो एसे सिंगुलर है तो एस आ जाऊगा ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग इंटेंट्स। दिस एसे एम्स या इंटेंट्स टू एक्सप्लोर, एक्सप्लोर होंदा सर्च करना। ठीक है, बोथ ही व्यू पॉइंट्स, व्यू पॉइंट जोड़े भी थोड़ा दो व्यू पॉइंट दिते गए होंगे भी ये ऐसे का एम की है भी जोड़े दोनों व्यू पॉइंट है उन्होंने डिटेल एक्सप्लोर करूगा बिफोर रीचिंग टू ए लॉजिकल जजमेंट। हाँ देखो इतने एक चीज़ नोट करने वाली है, इतने आप आपका ओपीनियन नहीं लिखा गा, आप सिर्फ ये लिखा भी किसी भी एक जजमेंट पर पहुँचने तो पहला ये ऐसे दोनों व्यूज़ को हाईलाइट करूगा या उन्होंने बारे सर्च करूगा। हाँ देखो जे तुम इतने इंट्रोडक्शन के थीसिस के आपका ओपीनियन लिखते हो तो वह भी सही है, गलत नहीं गा। ठीक है, बट वो एक की है इंप्रैसिव या अट्रैक्टिव चीज़ नहीं लगती, क्योंकि आप दोनों व्यू पॉइंट डिस्कस किए नहीं, तो पहले ही आप ओपीनियन दे रहे हैं। तो थोड़ा जहा ये की है
ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਥੀਸਿਸ ਨੂੰ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਹੈ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਡ ਤੋਂ ਥਰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀ ਦਊਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਿਖੋ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਈ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ both the viewpoints in depth, ठीक है, गहराई च in depth before jumping to an opinion। भी किसी भी ओपीनियन ते मैं जंप करन तो पहला या फॉर्म करन तो पहला मैं की है जेडे दोने व्यू पॉइंट्स आ उन्होंने डेप्थ च गहराई च मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। ये हो गया डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपीनियन। हुण आपां होर देखते हैं, ठीक है। आई होप तुहानूं समझ आ रहा सारिਆਂ ਨੂੰ, ठीक है। हुण जिहड़ा नैक्सट बहुत कॉमन है, एडवांटेजिस ते डिसएडवांटेजिस पूछे जाते हैं। कोई भी तुहानूं सिचुएशन सॉरी स्टेटमेंट दी है उस बाद पूछा जाता है भी एडवांटेजिस की है डिसएडवांटेजिस की है, ठीक है जी। तो उस केस सब तो सिंपल तो यह बन जाता इन दिस एसे आई विल डिस्कस दी पॉजिटिव्स एंड नैगेटिव्स ऑफ गिवन सिचुएशन। हुण इन थोड़ा अट्रैक्टिव वे किवें लिख सकते हैं, जिवें तुसीं लिख सकते हो एज एवरी रोज हैज़ इट्स थॉर्न्स, ठीक है। एज एवरी रोज हैज़ इट्स थॉर्न्स, जैसे हरेक गुलाब के कांटे होते हैं, कॉमा पाके सिमिलरली दिस सिचुएशन has both constructives and destructives which will be discussed in the following essay। ठीक है जी। हम सब तो पहला कंस्ट्रक्टिव्स पॉजिटिव्स नूं कहा जाता है, जां एडवांटेजिस वास्ते यूज़ कर सकते हो कंस्ट्रक्टिव्स। डिस्ट्रक्टिव्स किहदे वास्ते यूज़ कर सकते हो तुसीं नैगेटिव्स या जिहड़े आपां कह दईए डिसएडवांटेजिस। तो देखो एक आपां पहला फ्रेजल लैंगुएज लिखी, थोड़ी फ्रेज का यूज़ किया, एज एवरी रोज हैज़ इट्स थॉर्न्स, ठीक है। जैसे हरेक गुलाब के कांटे होते हैं, सिमिलरली दिस सिचुएशन जिहड़ी भी तुहानूं सिचुएशन दित्ती है, ठीक है, स्टेटमेंट दे विच दिस सिचुएशन हैज़ बोथ कंस्ट्रक्टिव्स, ये भी दोनों ही चीज़ें कंस्ट्रक्टिव्स भी है मतलब पॉजिटिव्स भी है एंड डिस्ट्रक्टिव्स मतलब नैगेटिव्स भी है, विच विल बी डिस्कस्ड जिहड़े कि डिस्कस किए जाणगे, विच विल बी डिस्कस्ड इन दी फॉलोइंग ऐसे जिहड़े कि आने वाले ऐसे दे विच एक्सप्लेन किए जाणगे, ठीक है। ये हो गया एडवांटेजिस डिसएडवांटेजिस का। होर भी क्वेश्चन टाइप्स है, ठीक है जी। सारियां जिहड़ियां अड्ड अड्ड तरह दी थीसिस है, इंस्टाग्राम के अकाउंट पर बहुत सारे नोट्स थीसिस लैके पर्टिकुलरली अपलोड किए हुए है, तुसीं उत्थों देख सकते हो। ये जस्ट मैं तुहानूं एक आइडिया दे रहा सीगा भी तुसीं आपदी थीसिस नूं थोड़ा जिहा अट्रैक्टिव किवें बना सकते हो, इफैक्टिव किवें बना सकते हो, ठीक है। स्टिल तुहानूं कोई डाउट है या कोई किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप की तुहानूं लगदा भी थीसिस मैं तुहानूं दस्सां तो तुसीं मैनूं कमेंट सैक्शन च दस सकते हो। थैंक यू।